पावर ऑफ लर्निंग क्या है? अब इसी में हमने तीसरा नुक्ता बताया था, नॉलेज बढ़ाएं। अगर नॉलेज बढ़ाएं तो दूसरा मसला खुद ही हल हो जाएगा। वो क्या? कंफ्यूजन। जिंदगी में कंफ्यूजन दूर करने के लिए नॉलेज बढ़ाएं। वो कह रहा है यू कैन मेक पॉजिटिव डिपॉजिट इन योर इकोनॉमी एवरी डे बाय रीडिंग। हम लोग बैंक इकट्ठा कर रहे होते हैं पैसों से, वो कह रहा है अपने बैंक को भरो किससे? रीडिंग से, नॉलेज से, लिसनिंग से, पॉजिटिव चीजों से, ट्रेनिंग से, अच्छे लोगों से। अगर आपकी जिंदगी में ये बैंक बड़ा होना शुरू हो गया, आप तरक्की करेंगे। आप क्या करेंगे? तरक्की करेंगे। दुनिया में सक्सेस पे सबसे टॉप क्लास किताब कौन सी है? आप में से कोई जानता है? सेल्फ हेल्प की नंबर 1 किताब, जिसको मदर ऑफ बुक्स कहा जाता है, थिंक एंड ग्रो रिच। और थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की इस किताब का कमाल ये, उसने एक चैप्टर डाला हुआ है इसमें। उस चैप्टर का नाम है मास्टरमाइंड। वो कह रहा है दुनिया के जितने ज़हीन लोग हैं वो क्या करते हैं? वो एक ग्रुप बनाते हैं ज़हीन लोगों का और उनसे सीखते हैं। वो क्या करते हैं? उनसे सीखते हैं। चंद दिन पहले मैं ट्रेवल कर रहा हूं, जब बाहर जा रहा हूं मुल्तान जाते हुए क्या हुआ, मेरे साथ एक साहब बैठे हुए हैं। तो उन साहब को एक जो एयर होस्टेस है आके कंधे पे हाथ रख के एक्सक्यूज मी करती है और कहती है सर कुछ कान में कहती है। वो साहब कहते हैं श्योर एग्रीड। वो साहब उठते हैं और थोड़ी देर बाद एक और साहब आके मेरे साथ बैठ जाते हैं। सीट एक्सचेंज हो चुकी है। व्हाट हैपेंड? उसने मुझे अपना कार्ड दिया, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक बड़ा मल्टीनेशनल लेवल का ग्रुप है, उसके कंट्री हेड थे। वो कार्ड देके कहते कासिम साहब मैंने आपको देख लिया, मैं आपको जानता हूं। मैंने सोचा मैं कह के दोस्ती क्यों ना करूं, क्यों ना आपसे इस सफर में जो 45 मिनट का कुछ सीखा जाए। सर ये ज़हीन बंदा कर सकता है। दूसरा की करेगा? वो गाने कानून लाएगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। सर मुल्तान फिर भी आ जाना है, तो मुल्तान सीख के भी आ जाना है। समझदार बंदा घाटे का सौदा नहीं करेगा। 45 मिनट को कैलकुलेट करके कन्वर्ट करेगा नॉलेज में, वो 45 मिनट को कन्वर्ट करेगा सीखने में, वो 45 मिनट को कन्वर्ट करेगा अपनी सूथिंग में, अपने प्लेयर में, वो 45 मिनट को कन्वर्ट करेगा किसी टेंजिबल रिजल्ट में। और नालायक बंदा क्या करेगा? सिर्फ वक्त गुजारेगा। जब भी आप सिर्फ वक्त गुजारेंगे तो क्या होगा? सिर्फ वक्त गुजारने से वक्त गुजर जाएगा, जिंदगी जाया हो जाएगी। जिंदगी क्या हो जाएगी? जाया हो जाएगी। सो आज से अपना ये जरा डिपॉजिट बढ़ा लीजिए, अपनी जिंदगी में नॉलेज बढ़ाइए। अब नॉलेज क्या है? 3 चीजों का नॉलेज लिख लें। नंबर 1 नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, नाउ योर सेल्फ, खुद को जानो। नंबर 2 सक्सेस नॉलेज, हमें कामयाबी नहीं सीखी होती, हमने कामयाब होना ही नहीं सीखा होता। हमने बुनियादी तौर पे हमने लर्न ही नहीं किया होता कामयाब होना कैसे है, हमने तरक्की कैसे करनी है। हम नेक, शरीफ, ईमानदार होते हैं लेकिन हमें कामयाब नहीं होना आता। और तीसरा नॉलेज है अपने जमाने का नॉलेज। इसे एडवर्ड डी बोनो ने बड़ा आसान कर दिया है। वो कहता है हाउ टू बी इंटरेस्टिंग मैन। एक इंटरेस्टिंग इंसान बनिए, एक मजे का इंसान बनिए। हम बोर इंसान होते हैं। हमारी जिंदगी में क्या होता है? कहता कोल बैठो, गल की होंगी और सुनाओ जी, कहता अद्धा घंटा कहता और सुनाओ जी, कहते यार और सुनाओ जी की होंगे करन नूं गल कोई नहीं की। आप लोगों को थोड़ी देर कैटेगराइज कीजिए, 10 मिनट बाद आपको बोरिंग फील बोर होने लग पड़ेंगे। होगा क्या? पता लगा बंदे के पास बात करने को कोई नहीं है, तंग आके बदियां करना शुरू कर देगा। रियलिटी है कि नहीं है? वजह क्या है? तीसरा नॉलेज नहीं है, वो है जमाने का नॉलेज। वो नॉलेज जिसपे सोच अच्छी होती है, फिक्र अच्छी होती है, अंदाज अच्छा होता है, कहने को तो कुछ हो, डिस्कशन के लिए तो कुछ हो। मेरे पास जिंदगी में कम से कम 4000 ऐसे सवाल हैं, मैं किसी वक्त भी किसी से पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं उन 4000 सवालों के जवाब ढूंढे हैं। क्यों ढूंढे हैं? बात तो करने के लिए हो, बात तो करने के लिए हो। जब करने के लिए बात होगी तो बात से बात चलेगी। आपका नॉलेज बढ़ेगा, कोई सीखेगा, या आप सीखेंगे, आप सिखाएंगे, कोई सीखेगा। लेकिन 3 नॉलेज नहीं बढ़ेंगे तो याद रखिए आपके बैंक में सिफर पड़ा हुआ है। अब होता क्या है? लोगों के बैंक में पैसे की भरमार होती है लेकिन नॉलेज सिफर होता है। नॉलेज क्या होता है? सिफर होता है। उन्होंने इस बैंक पे काम ही नहीं किया होता। सो जिंदगी में इस बैंक को बढ़ा लीजिए कि जिंदगी में अच्छी चीजें, अच्छा इल्म कैसे सीखना है।